हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन बताएंगे। और ये जो है ये प्रायिकता का ये क्वेश्चन है। और इसमें जो है हमने ये क्या इसमें जो हम सिक्के का ये क्वेश्चन बताएंगे। और ये पासा का ये डाइस का क्वेश्चन जो है पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसे भी आप देख सकती हैं। और इस वीडियो में हम आपको सिक्के पर ये क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद से ये जो ताश पर और ये गेंद पर ये क्वेश्चन बताएंगे। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का ये आंसर कभी भी जो है 2 3 4 5 6 नहीं आता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर जो ऑप्शन में इस तरह से आता है अगर जो आंसर, तो ये क्या होगा, ये आपका नहीं होगा। आंसर हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा। 1/2 और 1/4 1/5 में मिलेगा। तो मतलब ऐसे करके आंसर आपका रहेगा ऑप्शन में। वही उसी में से आपका क्या होगा, उसी से आपका आंसर होगा। और जिस फार्मूला पे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये है आने की संभावना बटे में कुल संभावना लिखना। और इसी पे आपका क्या होगा, इसी पे पूरा पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। और ये सिक्का, तो सिक्का में क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा उसको फेंकने पर। तो ये हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका दिया है एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्का है, उसे जो है एक बार उछाला गया तो हेड आने, तो एक सिक्के में या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। यही दोनों से तो आपका आ सकता है। तो यानी कि जो है एक बार जो है हेड आएगा। तो 1 को हम लिखेंगे बटे में क्या आने की संभावना है लिखना है। तो कुल आने की संभावना कितनी हो रही है, 2 हो रही है। या तो हेड या तो टेल, यानी कि हम 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें क्या 2 सिक्के उछाले गए हैं और दोनों पर जो है टेल आने की प्रायिकता इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो ये कुछ चीज़ें आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को जो इजी होगा सॉल्व करने में। जैसे कि आपसे अगर जो एक सिक्के की बात हो रही है, तो क्या कुल संभावना में आपको क्या लिखना, 2 लिखना। अगर जो वहीं पर 2 सिक्के की बात हो रही है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होता है, तो यानी कि 4 लिखेंगे कुल संभावना में। और 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब 8 होता है, तो यानी कि 3 सिक्के की बात होगी तो हमें कुल संभावना में क्या लिखना, 8 लिखना है। और वहीं अगर जो 4 सिक्के की बात हो रही है, तो ये जो है 4 सिक्के की बात हो रही है, तो आपको 16 लिखना है। यानी 2 का क्यूब जो है, नहीं 2 का क्यूब नहीं, 2 का स्क्वायर जो है 4 है, तो यानी 16 हो जाएगा। तो ये आपको याद रहे कि एक सिक्के की बात होगी तो कुल संभावना में 2 लिखना है। और 2 सिक्के की बात होगी तो कुल संभावना में 4 लिखना। और 3 सिक्के की बात होगी तो कुल संभावना में जो है 8 लिखना। और 4 सिक्के की बात होगी तो कुल संभावना में क्या लिखना, 16 लिखना है। इसे आप याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन को इजी होगा सॉल्व करने में। तो इसमें जो आपका 2 सिक्के की बात हो रही है और दोनों पे जो है टेल आने की प्रायिकता पूछा गया, तो हम इसे जो लिख लेते हैं। तो पहले पे यानी कि टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ गया। उसके बाद से पहले पे जो हेड आ गया और दूसरे पे टेल आ गया। और ये जो है दोनों पे जो है क्या, टेल टेल हो गया। और फिर उसके बाद से जो है दोनों पे हेड हो गया। इसके बाद से और तो आपको कुछ बनेगा नहीं दोनों सिक्के में। और इसमें पूछा गया दोनों टेल आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो दोनों पे टेल एक ही इसी में बस आ रहा है दोनों पे। तो यानी कि हम लिखेंगे 1/, तो 2 सिक्के की बात हो रही है, तो यानी कि 2 सिक्के की बात हमने बोला था कुल संभावना में आपको 4 लिखना है। तो आपका दोनों सिक्के पे एक ही बार आया है, तो इसीलिए 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका यदि 2 सिक्कों को उछाले जाते हैं तो एक पर हेड एवं दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पर हेड आएगा एक सिक्के पे और दूसरे पे टेल आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो यानी कि जो है ये जो है आप इस तरह लिख लेंगे, पहले सिक्के पे हेड आया दूसरे पे नहीं, पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया। अब पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, और दोनों पे हेड आ सकता है दोनों पे टेल भी आ सकता है। पर इसमें क्या पूछा गया, हेड एवं टेल
इसमें क्या हेड एवं दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता। तो आप देखेंगे जो है इसमें जो है क्वेश्चन में, तो ये देखेंगे इसमें हेड और टेल और हेड आया, और इसमें भी हेड और टेल आया है, क्योंकि आपको जो है दोनों सिक्के पर पूछा गया हेड और टेल की। तो ये कितनी बार आया है, 2 बार आया। एक ये आ गया हेड, टेल और हेड और टेल। तो ये क्योंकि ये तो हेड हेड आया, और इसमें जो है हेड और टेल दोनों सिक्के पर पूछा गया, इसीलिए 2 बार आया, तो हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे। अब बटे में क्या, तो 2 सिक्के की बात हो रही है, तो आप 2 का स्क्वायर आपका कितना आया था, तो इसके नीचे आपको क्या लिखना है, कॉलम में 4 लिखना है में। अब इसे काटेंगे 2 के टेबल से, तो एक हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो तीनों पे जो है क्या, तीनों पे जो है हेड आने की प्रायिकता पूछा गया, और इसमें जो है 3 सिक्के की बात की गई है। तो इसको हम पहले तो हम इसे लिख लेते हैं इस तरह। तो पहले पे यानी कि हेड आया, और दूसरे पे जो है पहले पे आपका टेल आया, दूसरे पे हेड आया, और फिर जाके तीसरे सिक्के पे भी हेड आ गया। फिर जाके क्या, पहले सिक्के पे भी हेड आया, दूसरे सिक्के पे जो है क्या पहले सिक्के पे भी टेल आया, दूसरे सिक्के पे भी टेल आया, और ये तीसरे सिक्के पे आपका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। और पहले सिक्के पे हेड आता है, तो ये जो है दूसरे सिक्के पे टेल आ गया, और तीसरे सिक्के पे भी टेल आ गया। और अगर जो पहले सिक्के पे हेड आता है और दूसरे सिक्के पे हेड आता है, और ये तीसरे सिक्के पे क्या, टेल आ जाता है। तो इसी तरह आप करेंगे, तो ये जो है आपको ये पता होगा कि तीन सिक्कों की बात हो रही है, यानी कि आपको क्या 2 पे क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी कि कुल संभावना 8 होगी, तो यानी कि ये 8 तरीके से ये बनेगा। और ये जो है इस पे आप बता देते हैं, तो ये हेड आया, फिर दूसरे सिक्के पे टेल आया, फिर हेड आया, फिर इसी तरह हम बनाएंगे, तो ये टेल पहले सिक्के पे आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड हेड। तो आपको इसमें क्या पूछा गया, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो आप देखेंगे जो है तीनों पर जो है हेड आने की प्रायिकता है, तो आप लिखेंगे जो है यहाँ पर जो है ये, तो एक बार जो है तीनों पर जो हेड आएगा, और बटे में क्या, बटे में जो 8 लिख देंगे कुल संभावना में, तो ये 8 हो जाती है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप उस तरह भी लिख सकते थे कि मतलब ये लिखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती, आप उसी तरह डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि तीनों पे हेड। और आपको ये तो पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, अगर जो 3 की बात हो रही है तो आपको कुल संभावना में आपको क्या लिखना, 8 लिखना है, अगर जो टेबल आपको चारों पता है तो। और ये हम जो है 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका 5 क्वेश्चन दिया है, यदि तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम जो है एक हेड आने की प्रायिकता इसमें पूछा गया है, तो इसे भी हम उसी तरह बना लेते हैं। तो पहले पे हेड आया, और दूसरे पे टेल आया, और तीसरे पे भी टेल आ गया, फिर पहले पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आ गया, और तीसरे पे भी टेल आ गया। और इसी तरह जो है पहले पे भी हेड आ गया, दूसरे भी हेड आ गया, तीसरे भी हेड आ गया, और ये पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, अब तीसरे पे जो है टेल आ गया। और इसी तरह जो है पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, फिर हेड आ गया, फिर टेल टेल आ गया तीनों पे, और फिर टेल टेल, और फिर हेड हेड आ गया, और फिर जाके पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे पे पहले पे जो है टेल आया, दूसरे पे हेड आया, और तीसरे पे हेड आ गया। तो इसमें क्या पूछा गया, कम से कम एक आता है। तो कम आप देखेंगे जो हेड आया और इसमें भी हेड आया है, तो इसमें कम से कम यानी मतलब हेड सब चाहिए। देखेंगे में नहीं है आया, तो इसे आप गिन लीजिए कितना बार आया हेड, 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है। तो 7, और बट्टे में जो है ये 3 सिक्के की बात हो रही है, यानी 2 का क्यूब है 8 हो जाएगा, तो यानी कि बट्टे में क्या 8 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया, इसमें जो है हेड आने की प्रायिकता पूछा गया, कम से कम हेड, कम से कम एक पर हेड आने की। तो आप देखेंगे सारे में जो है इसमें भी हेड आया, और इसमें भी हेड आया, और इसमें भी हेड आया है, और ये ज़्यादा हो सकता है, पर जो इसमें हेड तो है नहीं, इसीलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। और ये हम देखते हैं 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका, यदि तीनों सिक्कों को उछाला जाता है तो, यदि तीनों सिक्कों को उछाला जाता है तो एक
पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 सिक्कों को उछाला जाता है और टेल आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो आप इस तरह बना लेंगे तो टेल पहले आ गया और दूसरे पे हेड आ गया और तीसरे पे हेड आ गया, फिर पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ जाएगा, फिर उसका से दूसरे भी हेड आ जाएगा, तीसरे पे टेल आ जाएगा। तो आपका टेल पूछा गया आने के बाद, इससे जो आगे बनाएंगे तो आपका नहीं बनेगा, उसमें क्या क्या होगा। तो फिर आपका जो है तीनों पे क्या, तो 3 पे आपका टेल आ रहा है, इसमें भी टेल हो रहा है और इसमें भी टेल आ रहा है और टेल आ रहा है। तो यानी कि 3 बार आ सकता है। हमारा तीन बार है, दो क्यूब जो है 8 जाएगा, ये 8 जाता है, ये नहीं जब कटता है तो इसे काट देते, यही आपका क्या जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर जो ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भी जरूर बताएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स।